आज हेमंत सोरेन की सरकार के 1 साल पूरे हो गए। सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान से सौगातों की बारिश होगी। वहीं बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रही है। हेमंत सोरेन के बड़े बड़े कटआउट, फूल मालाओं की सजावट, बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर। रांची के मोरहाबादी मैदान में ये तैयारी सरकार की सालगिरह के समारोह की है। संघर्ष के पूरे हुए 1 वर्ष पूरे करेंगे सारे फर्ज। इसी वादे के साथ हेमंत सरकार जोरदार जश्न मनाने की तैयारी में है। सरकार की पहली सालगिरह पर मोरहाबादी से सौगातों की बारिश होगी। 1498 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन होगा। 1091 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास होगा। 15 नई योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण होगा। किसानों के 50,000 तक के कर्ज माफ होंगे। जो हमको आते ही सरकार में बैठने के समय से शुरू करना चाहिए था, वो अब उसमें विलंब हुआ। अब इसीलिए हम लोगों किसानों की ऋण माफी करने का जो निर्णय चुनाव में था, वो 1 साल बाद निर्णय लेना पड़ा। 2000 करोड़ रुपए की ऋण माफी किसकी होगी जनाब? यहाँ के 7,83,000 किसानों की होगी। वो कोई बाहर से नहीं आएंगे, वो झारखंड के होंगे। और 1,24,000 किसानों के मैक्सिमम 50,000 तक माफ होंगे। 1 साल पूरे होने पर हेमंत सरकार जश्न मना रही है। कोरोना के कारण सरकार के गाइडलाइन के तहत हो रहे इस जश्न में कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह समेत कई नेता शिरकत करेंगे। लेकिन सरकार के इस जश्न के बीच बीजेपी आरोप पत्र जारी करने जा रही है। विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रहा है। कानून व्यवस्था के साथ साथ बीजेपी सरकार पर एक भी चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगा रही है। इन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो 1 वर्ष में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मैं समझता हूं कि 1 वर्ष में 5 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। इन लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर किसानों को हम ऋण माफ करने का काम करेंगे। एक भी किसान का ऋण माफ नहीं हुआ। हर क्षेत्र में गिरावट आई है। आज इनके पास उपलब्धि के नाम पे एक भी कोई विषय नहीं है जो जनता को बतला सके। हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसा काम किया जो देश में मिसाल कायम कर दिया। कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा इस राज्य में। चुनावी वादे के बहाने बीजेपी सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगा रही है। वहीं सरकार पिछली सरकार से खजाना खाली मिलने की बात कह रही है। झारखंड में जारी सियासत के बीच मोरहाबादी मैदान सज धज कर तैयार है। बाकी जिलों में भी समारोह होंगे। इसे लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के साथ साथ ट्रैफिक रूट को भी बदला गया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आज मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होगा। तो वहीं कई लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। कोविड के नियमों के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। रांची के मोरहाबादी मैदान में सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर वर्षगांठ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो जगह है जहां से मुख्यमंत्री आज 12:30 बजे तमाम तरह की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं साथ में परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। इस वक्त हम आपको यहाँ की तैयारियों का जायजा दिखाते हैं की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम स्थल को सजाया गया है। 1 साल पूरे होने पर फूलों से साफ तौर से यहाँ पर लिखा गया है साल 1। तो अपनी योजनाओं और इस दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा जो है वो मुख्यमंत्री इसी मंच से रखने वाले हैं और तमाम तरह की योजनाओं का भी उद्घाटन आज यहां से होना है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम स्थल है, यहां पर देख सकते हैं कि लोगों को बैठने की जगह है। तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल्स वाले लोग हैं उन लोगों को भी बैठने की जगह है। तो साथ ही आम लोगों को या फिर लाभुकों को भी यहाँ पर पूरी तरह से बिठाने की व्यवस्था की गई है। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो देख सकते हैं सामने, यहाँ पर जो भी शिलान्यास है या फिर उद्घाटन है उसका विमोचन किया जाएगा। तो वो तमाम तरह के जो लगे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि योजनाओं के साथ में यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से लोग आएंगे और किस तरह से। तो
इस तरह की व्यवस्था जो है वो साफ तौर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। ट्रैफिक की भी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करने में रूट डाइवर्ट किया गया है। और तमाम तरह की योजनाओं के साथ साथ यहाँ पर परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, किसानों की कर्ज माफी हो गई। इस तरह की भी योजनाओं का आज यहाँ से जो है मुख्यमंत्री इसी मंच से घोषणा करेंगे और वितरित करेंगे। तो कुछ इस तरह की तैयारियां हैं सरकार के एक वर्ष के वर्षगांठ की पूरी होने को लेकर। और इसी कार्यक्रम स्थल पर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ से की जा रही हैं और इसी की तैयारियों में जो है अभी भी अधिकारी जो हैं वो सुबह से यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सरकार के एक साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। सीधे जुड़ते हमारे सहयोगी अविनाश कुमार मौजूद हैं और रांची के मोरहाबादी मैदान में जहां अभी तक हमने देखा है कि शपथ ग्रहण समारोह लगातार होते रहे और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है तब तब वहां गतिविधियां बढ़ जाती हैं और खासकर जो आदिवासी बहुल समाज के जो लोग हैं उस मैदान में आकर जमा होते हैं और उसे काफी जश्न के तौर पर इसे लेते हैं। आज की तैयारी कैसे भिन्न है, अलग है? कहा जा रहा है कि 3000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। क्या व्यवस्थाएं हैं? सही आपने कहा विवेक, और आपने चूंकि झारखंड की बात की है, झारखंडी जनता और जब जेएमएम की सरकार है उसके बारे में आपने चूंकि बात छेड़ी है, तो सबसे पहले जो मंच पर जो स्लोगन लिखे गए हैं उस पर अगर आप गौर करें, उसी से जेएमएम की सरकार और झारखंड के अंदर एक अलग राजनीति की झलक आपको देखने को मिलेगी। अबुआ राज का एक साल एक, शुरुआत अनेक। ये अबुआ राज, अबुआ झारखंड की राजनीति, झारखंड के आंदोलन में कई बार इससे पहले भी सुनने को मिले हैं। जो तैयारियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंच पर इस वक्त जितने भी अधिकारी हैं वो अंतिम आप कह सकते हैं कि इस बात को टटोलने में लगे हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। दूसरी तरफ आज का दिन बहुत खास है, खास इस मायने में क्योंकि यहाँ इस मैदान से, इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से सौगातों की बारिश होने वाली है। बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत होगी, 19 के करीब योजनाएं हैं, उनका उद्घाटन होगा, 11 करीब शिलान्यास होंगे। करीबन 30 उद्घाटन और शिलान्यास की बात करें तो ऐसी योजनाएं हैं। 15 नई योजनाओं की शुरुआत होनी है। एक झलक बाहर भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आज जिस परिसंपत्तियों के वितरण से लेकर अगर हम कृषि के क्षेत्र में भी जो संयंत्र हैं उनकी अगर हम वितरण की बात करें तो ये तैयारियां पहले से कर ली गई हैं और सरकार यहां से इस कोशिश में है, जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो कोरोना का काल रहा, पिछले 9 महीने तक हम उसी काल में उसी संक्रमण के दौर से गुजरते रहे और एक कोशिश हुई कि झारखंड की एक अलग पहचान बनी। और झारखंड की सरकार ये दावा भी करती है कि पूरे देश में अगर रैंकिंग की बात करें कोविड के दौरान अच्छे कार्य को लेकर तो हम 1, 2, 3 में जरूर हैं। लेकिन अब विकास की बात होनी चाहिए। विकास जिसको लेकर इस सरकार का गठन हुआ है, जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए थे उसकी बात करें तो यहां से अब शुरुआत कही जा रही है कि यहां से एक नई शुरुआत होगी। किसानों की ऋण माफी, आपको पता है विवेक, की एक बहुत बड़ा मुद्दा था और यहां से उसकी घोषणा हो चुकी है, कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, आज यहां इसकी घोषणा होगी। उसमें कुछ पेज जरूर है एनपीए खाते को लेकर, या एक ही परिवार से एक ही सदस्य को अगर दिया जाए, अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत होने वाली है कि कौन से पुत्र को इसका लाभ मिलेगा। और इसके लिए सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है, कृषि मंत्री ने कल ही न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान कहा कि जो परिवार का मुखिया होगा वो तय करेगा और उसके आधार पर हम करेंगे। दूसरी तरफ किसान राहत की बात करें, जो फसल बीमा को लेकर झारखंड का इतिहास रहा है, पिछले 3 साल की अगर हम बात करें 400 करोड़ से ज्यादा किसानों की तरफ से जो दिए गए, अगर वापसी क्लेम की बात करें तो मात्र 77 करोड़ किए गए थे। इसलिए इस बार सरकार ने 100 करोड़ रुपया किसान राहत के लिए अलग से रखा है। मतलब इसके अलावा आज रिपोर्ट कार्ड अगर सामने रहता तो उसकी ज्यादा जरूरत थी। हालांकि तामझाम पूरा है और सजाया गया है जिस तरीके से अविनाश हम देख पा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कहिए कि जो गठबंधन बना है उसकी सरकार ये कहती है कि खजाना हमें खाली मिला। बावजूद इसके जो तैयारियां हैं उसे देखकर या फिर जिन योजनाओं की चर्चा हो रही है और जितने 1000 करोड़ की योजनाओं की चर्चा हो रही है उसे देखकर लगता नहीं कि खजाना पूरी तरह से खाली था। खजाने में अभी भी बहुत कुछ पैसा है और खासकर झारखंड के लिए पैसा भी है।
नहीं, आपने सही कहा और ये आरोप बीजेपी के तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। और जिस समय सरकार का गठन हुआ उस समय जो वित्तीय संकट की स्थिति थी और जो आंकड़े सामने लाए गए थे, चाहे वो सरकार की तरफ से बात करें या मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से भी बात करें, तो ये बातें जरूर सामने आई थी। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में जो राजस्व की उगाही, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखें, हम आपके पास एक बार फिर आएंगे। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर रांची नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री के हाथ होना है और 8 मंजिला यह भवन तमाम सुविधाओं से लैस है। साथ ही इसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता की सुविधा का ख्याल रखा गया है। उद्घाटन से पहले जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। रांची नगर निगम को एक तोहफा मिलने जा रहा है। रांची नगर निगम जो है वो अपने नए भवन में शिफ्ट होगी और उसका आज विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन किया जाना है और उसे लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही है। भवन को भी सजाया जा रहा है। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है और इसमें तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह की परेशानियां निगम को होती थी अपने बोर्ड मीटिंग्स वगैरह करने में, अब वो परेशानियां जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि यहां पर 200 पार्षदों को बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। ये G+8 बिल्डिंग है। मासन वर्ड इसके आर्किटेक्ट हैं, दिल्ली बेस्ड, और इसको बनाया है सिंगल एंटरप्राइज कलकत्ता बेस्ड कंपनी है। ये फुल्ली मॉडर्न बिल्डिंग है, सारी फैसिलिटियां इसमें अवेलेबल हैं। नेटवर्किंग, सिक्योरिटी के एंगल से सिक्योरिटी कैमराज और फुल्ली स्पेसियस, फुल्ली वेल फर्निश्ड, किसी भी फैसिलिटी का इसमें छोटी से छोटी फैसिलिटियों का ध्यान रखा गया है और समय के हिसाब से बहुत ही आधुनिक बिल्डिंग है। सोलर माने ग्रीन बिल्डिंग भी इसको कह सकते हैं और ये रांची की शान रहेगी। पब्लिक की भी सुविधाएं देखी गई हैं। पब्लिक की एंट्री, पार्किंग, सारी फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बिल्डिंग कंप्लीट की गई है। विद इन टाइम कंप्लीट हुआ है। कोविड के चैलेंजेस को भी हम लोगों ने फेस किया है। इसको हम लोगों ने विद इन टाइम कंप्लीट किया है। जुडको का भी बहुत अच्छा साथ हम लोगों को मिला। वन स्टॉप सॉल्यूशन है इस बिल्डिंग के अंदर में। खान पान, साफ सफाई, फायर सिस्टम, नेटवर्किंग, सारी मॉडर्न फैसिलिटियां हैं। आप इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बिल्डिंग कह सकते हैं। साफ तौर से जो बिल्डिंग की खासियत है वो हमें बता रहे थे और यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है क्योंकि निगम का ये रिसेप्शन काउंटर रहेगा जहाँ लोग आएंगे और यहाँ पर लोगों से जो भी उनकी परेशानियाँ होंगी उसे सुना जाएगा, उसके बाद गंतव्य तक भेजा जाएगा। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। देख सकते हैं यहाँ पर होर्डिंग बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पार्किंग की भी ज़्यादा व्यवस्था की गई है ताकि क्योंकि हजारों लोग जो है वो बड़ी संख्या में निगम आते हैं तो उन्हें देखते हुए तमाम तरह की सुविधाओं का भी ध्यान आम लोगों के लिए भी रखा गया है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।